एक शिष्या बहन थी, सास और बहू। सास पुजारी और बहू फुहरी। सास जितने पुजारी, बहू उतने फुहरी। तो सास रोज रोज सुबह उठती थी, उसका काम था नहाना धोना, मंदिर चल जाना। हाँ, तो बहू बोली कि रोज रोज आप कहाँ जाते हैं? बोली कि मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो बोली हम भी चलेंगे। बोल 4 दिन में 1 दिन नहाती है फुहरी, अब मंदिर ले जाएगी घंटी बजाने के लिए, घर में रहो। दूसरा दिन वो सोची कि नहीं ले जाएगी तो हम अपने से चल जाएंगे, नहीं ले जाएगी तो हम अपने चल जाएंगे। सास के पीछे पीछे चल गई मंदिर। चल गई तो सास सब जगह गुड़ चावल मिश्री चढ़ा रही थी, और वो खड़ा होकर के देख रही है, वो खड़ा होकर के देख रही है कि चढ़ रहा है। वो कहा कि गणेश जी के पास से गुड़ उठाई और खा गई। गुड़ उठा करके खा गई, और जब सामने से ऐसे उठाई तो पूरा जोड़ माह की 4 दिन से नहाई नहीं, एक ही कपड़ा में थी। गणेश जी का हाथ यहाँ से यहाँ आ गया, नाक पर आ गया कि बाप रे, इतना जोर से गंध आया। अब सब लोग तो देखी मंदिर में और लोग पूजा कर रही है, बोल रही कि राम राम, ये फुहरी को काहेली लेकर के आ गई है पूजा करने के लिए, इतना बसा रही है, ऊपर से गणेश जी का प्रसादी उठा के खा गई, गणेश जी का हाथ नाक पे चल गया। सास बोली कि धर बेइज्जती करा दी मेरा ये पूरा मंदिर समाज में। बात चल गया गांव के मुखिया प्रधान के पास में। तो मुखिया प्रधान के पास में बात चल गया कि आखिर क्या हुआ। तो उसका पूरा गांव में नाम था पुजारनी। बोले पुजारनिया के बहू है ना फुहरी, वो गणेश जी के गुड़ उठा के खा गई, गणेश जी का हाथ जांग से नाक पर आ गया है। अब तो तरह तरह का लोग आ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब लोग क्षमा मांग रहा है बारी से कि चलिए उसका गलती था, माफ कर दीजिए गणेश भगवान, उसको माफ कर दीजिए, फुहरी है छोड़ दीजिए। मगर काहे के माने गणेश भगवान। तो पूरा गांव में हल्ला हुआ, मुखिया सरपंच जी सगरो हल्ला करवा दिया कि जो गणेश भगवान का नाक पर से हाथ हटवा देगा उसको हम आधा धन संपत्ति लिख देंगे। अब तो फुहरी बात जब सुनी तो बोली बाप रे, हमरा से बेसी गांव में गरीब कौन है? हमरा तो कुछो नहीं है, हम तो सबसे बेसी गरीब हैं। वो कहा कि दौड़ल दौड़ल मंदिर जाने लगी, और रास्ता में जंगल झाड़ी था, वहां से एतवार को एगो डंटा तोड़ ली, एगो पतला डंटा इतना बड़ा तोड़ ली, और तोड़ करके ले गई। और जाकर के सब बोला कि बाप रे, इतना इतना पुजारी लोग आया, गणेश जी का कोई नहीं हाथ हटवा सक रहा है। आई फुहरी फिर मंदिर में आ गई। अब जाने काजनी का करवाएगी, गणेश भगवान को मंदिरों से हटवा देगी का? तो बोली कान में जाके गणेश भगवान को बोल रही है कि काहे के लिए इतना पैतरा बांधले हैं? अरे थोड़ा सा गुड़े ना खा लिए थे, वो भी आपका नहीं था, वो मेरा सास चढ़ाई थी तो हम खा लिए। आपका तो था नहीं कि हाँ चलो आपका था तो हम खा लिए। कौन चीज के लिए इतना नखरा? अगर नहीं अंदर हाथ हटाए तो ये डंटा देख रहे ना, नाके में हूर देंगे तो अपने हाथ हट जाएगा। अब गणेश भगवान सोचे ये फुहरी के कोई ठीक नहीं है भाई, जब उधर से डंटा लेकर के आई है तो कहीं चला न दे, तब को मंदिरों से हटवा देगी। जो माँ बाप के छाया में हम बैठे रहते हैं, गणेश भगवान का किए हाथ को नाक से जांघ पे कर दिए। सब लोग मंदिर में भीड़ लगा के देख रहा था कि फुहरी आखिर कैसे मनाती है गणेश भगवान को। फिर सरपंच तक बात गया कि वही फुहरी का की है गणेश भगवान का हाथ हटवा दी है। अब तो आए सरपंच जी, मुखिया जी जब हल्ला करवे किया था कि हम आधा अपना धन संपत्ति देंगे तो देना तो पड़ेगा। आकर के बोले फुहरी का सास को कि चलिए फुहरी के नाम से आधा धन संपत्ति हम लिख देते हैं। फुहरी पूरा खुशी में उछलते उछलते गई सास को बोली देखे रोज रोज जाकर के मिश्री चढ़ाते हैं, हम तो बिना नहाइले बहुत सारा धन संपत्ति पा लिए, आपको भोला बाबा कौन चीज दिए? पूरा नाचले नाचले फुहरी सरपंच का घर चल गई। सरपंच साहब आधा राजपट उसको लिख दिए। घर आई सास बोली कि हाँ भाई, अगर हम न सतर्क रहते फुहरी मेरे साथ भी कुछ करे। बोली फुहरी बहू तू लक्ष्मीनिया बहू है, बड़ा अच्छा की, लेकिन कल से तुम डेली नहा धोआ के पूजा करना। तो बोली नहाने से भगवान नहीं मिलते हैं,
भगवान दिल से मिलते हैं, नहा लेने से क्या होगा। अगर हम रोज रोज नहा करके आपके ऐसे 4 अगरबत्ती डुलाएंगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को अगर मन अर्पण कर देंगे तो वो जरूर मिल जाएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। उसको बंद कीजिए।